थोड़ा बेजमीर हो जाता तो ईश्वर की कसम मैं कभी का वजीर हो जाता। आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी वो आंधी है कि भाजपाइयों को उड़ा के ले जाएगा। इनका भविष्य खतरे में है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल, आरएसएस में आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, बैन लग जाएगा। अरे आप तो सरकार भी गिरा रहे थे। सरकार जा रही है चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, एकनाथ शिंदे की, चिराग पासवान की। बंद रूम में इंडिया गठबंधन के नेताओं से वार्ता हो चुकी है, इसीलिए घबराए हुए हैं। तो माइका लाल पैदा हुआ है जो मोदी सरकार गिरा दे। अगर गिर गई तो बीपी सिंह की सरकार गई थी कि नहीं? आप मुझे बताइए, मोरारजी देसाई की सरकार गई थी कि नहीं? चंद्रशेखर की सरकार गई थी कि नहीं? देवेगौड़ा की सरकार गई थी कि नहीं? इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गई थी कि नहीं? एक का वोट से, गिरधर गोमांग के एक ही वोट से, और सरकार चली गई थी किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन में। चाणक्य को कोई हटा देगा? अच्छा, और टकला आदमी चाणक्य हो जाए तो गड़बड़े हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बजरंग दल के नेताओं से मैं अनुरोध करूंगा और तमाम लोगों से बात कर रहा हूं कि भैया, बंगाल में एक लेडीज पार्वती का रूप धारण करके, आज एक शिव का रूप धारण कर नंगा डांस हो रहा है। क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती? हिंदू धर्म के ठेकेदारों, अनहरा जो है रामभद्राचार्यवा और धीरेन्द्र शास्त्रिया, इनको तनिको लज्जा नहीं आती है कि हमारे देवी देवताओं के को इस तरह से सस्ती उपलब्धि प्राप्त करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। अरे भाजपाई आरएसएस वाले तो चैलेंज कर रहे हैं। आरएसएस वाले और भाजपाई तो चंदा चोर हैं। ये तो सीता के पति के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके बेतुके बयान के लिए, इनके गोरखपुर में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, गोरखपुर में बच्ची के साथ पुलिस जो है दुष्कर्म कर रही है। आप मुझे बताइए, देवता का अपमान हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ किया? अरे भाई, मैं तो बोल ही सकता। सरकार हमारी सरकार होती तो मैं हालत में हाथ डाल देता। तो बीजेपी की सरकार तो है बंगाल में, वही हुआ ये मामला। हाँ, तो होगा, जहां जहां है वहां बलात्कार बढ़ता। अरे इस जो है गृह मंत्री को तो मणिपुर मैटर पर जब लड़कियां नंगी घुमाई जा रही थी तब इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बेशरम है, बेरहम है, नफरत के व्यापारी हैं। और उत्तर प्रदेश में भाई 25,000 रुपये पर महिला को दिया जाएगा। भाजपा वोट खरीदने की मशीन, जनता के टैक्स के। मैं उत्तर प्रदेश वासियों, वहां की महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि एक बार बिहार देख लो। अनपढ़ सीएम हुआ है और वहां की स्थिति महिलाओं को देख लो। लालच में मत फंसिए, जान लीजिए कि लालच में गए फंसे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार हिंदुओं की भी नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ना हिंदुओं की हित ऐसी है, ना इनको देश से कुछ लेना देना है। ये मोहम्मद गजनवी की दूसरा रूप है। क्योंकि कन्वर्टेड हिंदू नरेंद्र मोदी हैं, इनके पूर्वज मोरघाची थे, अफगान से आए हुए थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ सेना में इनके पूर्वज जो थे वो जो मसालती का काम करते थे। और मोहन भागवत जो है ये यहूदियों से कन्वर्टेड है, इनके पूर्वज। अमित शाह पीएचडी किए हुए हैं। आप मुझे बताइए कि ये लोग पीएचडी किए हुए हैं। सुन लें योगी जी कि राहुल अखिलेश का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है, उठो जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। इस बार बाजा बजेगा। जो ब्राह्मण है वो वोट योगी ब्राह्मण द्रोही योगी और भाजपा को नहीं देने वाला। दलित तो ऐसा नाराज है। और देश के जो 40 करोड़ युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो भी इनके झांसे में नहीं आने वाले। 2 चुनाव इनको बता दिया। आप तो भगोड़ा बता रहे मोदी जी को, अमित शाह जी को। एकदम है भैया। पार्लियामेंट में से काहे मुंह छुपा के भग रहे हैं? क्या कारण है आप बताइए?
झारखंड में भाजपाई गुंडों को भेज करके, विद्यार्थी परिषद के लोगों को भेज करके, बंगाल से 10 10 लड़के को पाकिट मार लुच्चे लफंगों के इसमाकियों को भेज करके दंगा फसाद कराओगे। जब विधानसभा के गेट तक छात्र और युवा पहुंच गए, लाठीचार्ज नहीं हुआ। उसके बाद वो जो आताताई थे, भाजपाई आताताई, वो ईटा पत्थर पुलिस पे चलाने लगे। हमने देखा पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं अपना आज तक कौन सा, किसका बात कर रहे हैं? आपने बड़े पत्रकारों को गिरफ्तार अरे किया। कौन बड़ा पत्रकार अमन चोपड़ा जो कोठे पर बैठ करके मुजरे सुनाता है? उसको अभी एक आदिवासी का गया था इंटरव्यू लेने, इतना बेइज्जत किया इस बेशरम को। इसका चेहरा नहीं देखिए, भड़ुए जैसा है। कम से कम ऐसे पत्र, अरे वो कौन है, अमन चोपड़ा गए थे आईसीयू वार्ड में, जो सेंसिटिव जगह है जहां पे बैक्टीरिया नहीं फैलाई जाती है, वो पूरा दो दवा ववा छिड़क करके अंदर लोग जाते हैं। ये तो जाने ले लेंगे सब। ये सबसे बड़े आतंकवादी गोदी मीडिया के चैनल वाले पत्रकार हैं। सावन के महीने में आमलेट खा रहे हैं तो दिक्कत हो गई। अरे आमलेट खाएं या गू खाएं, हमसे क्या लेना देना। गोबर खाएं। अंधभक्तों के हिस्से में आजकल देखिए, राम राज में पुआ पकवान बना था, कृष्ण राज में दूध, और कलयुग में अंधभक्तों के जो है पास आया, हिस्से में आया गोबर और मूत। तो अंधभक्त मूत पी ले। पत्रकार हैं, बड़े देशवादी देशभक्त हैं। अच्छा, देशभक्त की आप सर्टिफिकेट बांटेंगे? गिरफ्तार करके जेल आप में पतिताएं पतिव्रता धर्म पर उपदेश देंगी? आप मुझे बताइए, अंजना मोदी बताएंगी कि देशभक्ति क्या होती है? तड़ी पार बताएंगे देशभक्ति क्या होती है? आप मुझे बताइए, जिससे एक बीबी नहीं संभली उस देशभक्ति पर उपदेश देगा। पवन खेड़ा किस आधार में बता रहे मोदी और शाह को के भगोड़ा है ये दोनों? हाँ तो हईबे करे भगोड़ा। आज 20-22 दिन हो गया, किस बिल में छुपे हैं, काहे छुपे हैं? आप बताइए। गोधरा करवाना चाहते थे दिल्ली में, जो छात्र छात्राओं के साथ जो बिहेव हुआ, हमारी फोर्स बता देगी। अरे तुम्हारी फोर्स गई भाड़ में, क्या बता देगी? क्या चाहते हो, गृह युद्ध कराना चाहते हो भारत देश में? क्या चाहते हो? आतताई हो? आरएसएस का कहीं रजिस्ट्रेशन है? कहां से पैसा आता है? उनको फंडिंग कहां से होती है? देश को लूट डाला इन सबों ने, बेईमानों ने। किसने लूट दिया? बीजेपी की सरकार ने। आप लोग जो है, किरण रिजिजू का बयान सुना आपने? क्या सुना? वो तो चाइनीज एजेंट है, इसी के पार्टी में है, गृह सचिव हुआ करते थे आरके सिंह। उन्होंने ही कहा था कि ये तो चाइनीज एजेंट है। तो मोदी साहब भाग गए क्या? भागे फिर रहे हैं।